आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही कॉमन होता जा रहा है एंड दैट इज़ दी ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल। येस, यू हर्ड इट राइट। सारे लोग सिर्फ ब्रेस्ट इम्प्लांट डलवाना नहीं चाह रहे होते या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन ही नहीं कराना चाह रहे होते। कुछ लोग ब्रेस्ट इम्प्लांट्स को रिमूव भी कराना चाह रहे होते हैं और उसके बहुत से रीजंस होते हैं। क्या क्या रीजंस होते हैं ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं प्लास्टिक सर्जरी और स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ द ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल। अब इसको रिमूव कराने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं। वन ऑफ द रीजंस कैन बी अ कैप्सूलर कंट्रैक्चर। जब भी हम बॉडी में ब्रेस्ट इम्प्लांट को डालते हैं तो बॉडी उसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव सा शेल बना देती है जिसके अंदर वो ब्रेस्ट इम्प्लांट रहता है और वो बहुत सॉफ्ट होता है। लेकिन समटाइम्स वो कैप्सूल हार्ड हो सकता है, यहाँ तक कि वो पेनफुल भी हो सकता है, जिसकी वजह से उस ब्रेस्ट इम्प्लांट को निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। समटाइम्स बहुत ही रेयर होता है लेकिन इम्प्लांट रप्चर हो सकता है जिसकी वजह से ब्रेस्ट इम्प्लांट को रिमूव करना पड़ता है। और रीजंस ये हो सकते हैं कि आपका बॉडी इमेज चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स कराए एंड कल को आपको लगता है कि यू डोंट नीड दोज ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, या आपने यंगर एज में करवाए एंड देन व्हेन यू गेट ओल्डर तो आपको लगा कि अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उनको तब भी रिमूव करा सकते हैं। कुछ लोग बहुत नेचुरल अपीयरेंस चाह रहे होते हैं, वो उसके लिए भी रिमूव करा सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी के और सिम्टम्स जैसे कि फटीग, कोल्ड स्वेट्स, उसके अलावा समटाइम्स मेंटल डिस्टर्बेंसेस इसकी वजह से हो रही हैं, जिसको ब्रेस्ट इम्प्लांट इलनेस कहते हैं। एंड कुछ लोग रिलीजियस रीजंस की वजह से भी रिमूव करा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से रीजंस हो सकते हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट्स को रिमूव करने के, एंड दिस इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस बिकॉज आपकी चॉइसेस एंड आपकी बॉडी टाइम के साथ साथ इवॉल्व करती हैं। एज अ प्लास्टिक सर्जन जब आप मेरे पास आते हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट्स को रिमूव करने के लिए तो मैं आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेती हूँ। आपका एक एग्जामिनेशन होता है जिसमें ब्रेस्ट इम्प्लांट्स को देखा जाता है कि क्या कैप्सूलर कंट्रैक्चर तो नहीं बन गया या कोई रप्चर तो नहीं है। अगर उसके अंदर किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होती है तो हम वो इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं एंड देन वी कैन प्रोसीड विद द ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल। एक चीज़ जो कंसल्टेशन के अंदर बहुत ज़रूरी होती है वो ये है कि क्या आप सिर्फ ब्रेस्ट इम्प्लांट को रिमूव करना चाहते हैं या उसको एक्सचेंज करना चाहते हैं, एंड क्या आप उस जगह को जहाँ पे ये वॉल्यूम पूरा निकल जाएगा, क्या आप उसको फैट से फिल करना चाहते हैं या अपनी ब्रेस्ट को लिफ्ट करना चाहते हैं, या आप ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं चाहते। ये सारी की सारी चीज़ें एंड इनके प्रोज एंड कॉन्स आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं एंड देन वी प्लान द सर्जरी। सर्जरी में अगर सिर्फ ब्रेस्ट इम्प्लांट्स रिमूव करने हो तो ये समटाइम्स लोकल एनेस्थीसिया में भी हो सकता है, लेकिन अगर कैप्सूल रिमूव करना हो तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस एरिया बहुत से लोग अनकंफर्टेबल हो सकते हैं लोकल एनेस्थीसिया में ये कराने से, तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसके अंदर जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। अब ये सर्जरी 1 से 2 घंटे की हो सकती है। अगर तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट इम्प्लांट्स रिमूव करने हैं तो जो प्रीवियस इंसिजन दिया हुआ था उसी के ज़रिए जाके इनको रिमूव किया जा सकता है। बट येस, वो इंसिजन थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि डालने के लिए वो एक इंसिजन कंपैरेटिवली छोटा होता है। हम फनल के थ्रू डाल रहे होते हैं या वेरी स्मॉल इंसिजन जिसके थ्रू हम इसको अंदर डालते हैं, एंड जब हम उसको निकालते हैं तो हमें उसके लिए थोड़ा सा बड़ा इंसिजन चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, एंड हम उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूव करना है तो ये प्रोसीजर इतने में ख़त्म हो जाता है एंड स्टिचिंग कर दी जाती है। समटाइम्स एक ड्रेन रखी जाती है फॉर अ फ्यू डेज़ एंड यू आर गुड टू गो। हाउएवर, अगर कैप्सूल हार्ड है, ये कैप्सूल के अंदर कोई पैथोलॉजी है, तो समटाइम्स हमें उसके अंदर कैप्सूल के अंदर कुछ ना कुछ इंसिजन्स देने पड़ सकते हैं या समटाइम्स हमें पूरा कैप्सूल रिमूव करना पड़ता है। एंड जब पूरा कैप्सूल रिमूव होता है तो इट इज़ अ बिगर सर्जरी, उसका स्कार भी बड़ा होता है। उसके अलावा अगर आप इसके साथ कोई सिमेट्री प्रोसीजर चाह रहे हैं यानी कि ब्रेस्ट लिफ्ट चाह रहे हैं तो फिर उसकी इंसिजन्स डिफरेंट होते हैं, एंड अगर आप इसके साथ फैट ग्राफ्टिंग चाह रहे हैं तो उसका ऐसा कोई और इंसिजन नहीं होता, लेकिन आपके पेट से या थाई से फैट को हार्वेस्ट करके ब्रेस्ट में डाला जा सकता है। एक और चीज़ कंसिडर करने की ये होती है जो कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्री ऑपरेटिव काउंसलिंग में बताती हूँ कि क्योंकि अभी इसके अंदर वॉल्यूम है तो ब्रेस्ट लिफ्टेड लगती है, बट जब ये वॉल्यूम निकल जाएगा तो जो निपल्स हैं वो डाउनवर्ड्स पॉइंट कर सकते हैं एंड स्किन लूज हो सकती है, जहाँ तक कि आपकी जो पॉकेट जो इतने सारे इम्प्लांट ने फिल की हुई थी वो बिल्कुल लूज एंड सैगी भी हो सकती है। तो अगर आप इसके साथ ब्रेस्ट लिफ्ट नहीं कराते हैं या इसके अंदर अगर आप फैट ट्रांसफ़र नहीं कराते हैं तो ये अपने प्रीवियस जो उसकी पोजीशन थी उससे नीचे भी आएगी और उससे ज़्यादा डिफ्लेटेड भी लगेगी। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स टू कीप इन माइंड कि वॉल्यूम से जब वो फिल्ड है
तो वो परकियर है, जब उसमें से वो वॉल्यूम निकल गया है तो इट इज़ बाउंड टू गेट अ लिटिल बिट सैगी। ज़रूरी नहीं है सब में बहुत सैगी हो, लेकिन कुछ ना कुछ सैगीनेस एंड लूजनेस ऑफ स्किन ज़रूर आ सकती है। अगर जनरल एनेस्थीसिया में ये सर्जरी की जाए तो आपको 2 से 3 घंटे के लिए रिकवरी के लिए रखा जाता है। अगर लोकल एनेस्थीसिया में किया जाए तो यू आर फ्री टू गो होम एज सुन एज द सर्जरी इज़ ओवर। इसकी जो केयर है पोस्ट ऑपरेटिव वो ये है कि जो आपकी ड्रेन्स डली होती हैं आपने इनका थोड़ा सा ख्याल करना होता है, आपने देखना होता है कि उसके अंदर कोई ब्लड या कोई फ्लूइड कोई चीज़ तो नहीं आई है, एंड यू कीप इन वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट विद योर प्लास्टिक सर्जन। आप जो हैवियर एक्सरसाइजेज हैं वो 3 से 4 हफ्ते के लिए अवॉइड करते हैं, एंड आप अपने काम पे तो फ़ौरन से जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यू कैन टेक 2 days ऑफ एंड देन यू आर फ्री टू गो टू योर वर्क। और जब तक आपकी हीलिंग चल रही है उस वक्त तक आप स्पोर्ट्स ब्रा पहन के रख सकते हैं, सो दैट आपकी पेन में भी रिलीफ रहे और आप इजीली कंफर्टेबली मूव भी कर सकें, एंड वो जो एक पॉकेट रह गई है इम्प्लांट रिमूव करने से वहाँ पे बॉडी फ्लूइड या पानी को इकट्ठा ना करे एंड वहाँ पे कोई कलेक्शन ना आए। सो ड्रेन्स एंड द सपोर्ट ब्रा, दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल। ऑलमोस्ट 3 days लेटर आपकी ड्रेन रिमूव कर दी जाती है एंड 7 days के बाद स्टिचेस रिमूव हो जाते हैं, एंड जो आपकी रिकवरी है वो थ्रू आउट अब मॉनिटर्ड होती है बाय योर प्लास्टिक सर्जन। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि लोग पूछते हैं। सबसे पहला जो मैं पहले एड्रेस कर चुकी हूँ कि क्या हम इम्प्लांट निकाल लेंगे तो कोई ना कोई वॉल्यूम बचेगा या हमारी ब्रेस्ट बिल्कुल डिफ्लेट हो जाएगी। तो इम्प्लांट एक स्पेसिफिक सीसीज का होता है, जितने सीसीज निकाल दिए उतना वॉल्यूम लॉस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई ना कोई वॉल्यूम बच जाएगा। ऑल ऑफ योर ब्रेस्ट विल बी डिफ्लेटेड। क्या ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी को किसी और सर्जरी के साथ कंबाइन किया जा सकता है? सो येस, एज आई टोल्ड यू, इसके साथ ब्रेस्ट लिफ्ट भी किया जा सकता है एंड इसको रिमूव करके फैट ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई और सर्जरीज भी प्लान कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टमी टक प्रोसीजर और समथिंग एल्स, तो वो भी इसके साथ कंबाइन किया जा सकता है। क्या ब्रेस्ट इम्प्लांट इलनेस के जो सिम्टम्स हैं वो इसको रिमूव करने से ठीक हो जाएंगे? तो अभी इसके ऊपर बहुत सी स्टडी चल रही है। देयर आर वुमेन हु से कि जब हमें ये सब सिम्टम्स आए, फॉर एग्जांपल फटीग एंड जॉइंट पेन्स, तो उसके बाद जब हमने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स रिमूव कराए तो वी गॉट बेटर, एंड देयर आर सम अदर वुमेन हु से कि इससे कि बेटर नहीं हुआ है। सो दिस इज़ एन ऑन गोइंग स्टडी, अभी इसके ऊपर कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, बट सम ऑफ द पीपल रिपोर्ट के उनके सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट आई है। क्या मुझे ब्रेस्ट इम्प्लांट्स निकालने के बाद ब्रेस्ट इम्प्लांट्स को रिप्लेस कराने की ज़रूरत है? तो नो, दिस इज़ नॉट नेसेसरी। आप इम्प्लांट्स रिमूव करा सकते हैं। अगर आप नए इम्प्लांट्स नहीं डलवाना चाहते हैं तो यू डोंट हैव टू गेट एनी न्यू इम्प्लांट्स। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, अदर देन द फैक्ट दैट आई स्टेटेड अर्लियर कि उसकी वजह से ब्रेस्ट थोड़ी सी लूज़ हो सकती है एंड वॉल्यूम लॉस हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में या आपकी बॉडी को इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। क्या इम्प्लांट्स को रिमूव करना एक बैड डिसीजन है? तो दिस इज़ प्योरली अ पर्सनल चॉइस। ये सिर्फ और सिर्फ आप डिसाइड करते हैं, एज लॉन्ग एज उसके अंदर कोई कैप्सुलर कंट्रैक्चर या रप्चर नहीं है। तो अगर आप ब्रेस्ट इम्प्लांट्स रिमूव कराना चाहते हैं तो दिस इज़ प्योरली पर्सनल चॉइस, एंड आप इसको चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, इसमें किसी और का कोई से नहीं होता है। सो अगर आपको लगता है कि आप ब्रेस्ट इम्प्लांट्स नहीं रखना चाहते हैं या रिमूव कराना चाहते हैं, सो यू कैन टोटली गेट दिस डन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इसके अंदर कोई और क्वेश्चन रह गए हैं जो मैंने एड्रेस नहीं किए हैं, या कोई और टॉपिक्स हैं प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड जो आप देखना चाहते हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर, सो डू आस्क मी द क्वेश्चंस दैट यू वांट टू, एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।